मिस्टर लू के लिए बड़े प्यार से स्वादिष्ट खाना बना रही थी, लेकिन उनके सामने जाने से कतरा रही थी। मिस्टर लू खुद उससे मिलने रसोई में पहुंच जाते हैं, पर सिंगनाम वहां से भाग निकलती है। उसे डर था कि अगर मिस्टर लू ने उसे देख लिया तो शायद वे उसे नौकरी से निकाल देंगे। तभी एक अजीब घटना होती है। जब मिस्टर लू बाथरूम जाते हैं तो वहां उन्हें एक चम्मच गिरती हुई दिखाई देती है, जिसे कोई तुरंत उठा लेता है। मिस्टर लू को शक होता है कि बाथरूम में कोई चोर छिपा है और वे चुपके से दरवाजे के पीछे खड़े हो जाते हैं। तभी उनकी नजर सिंगनाम की शेफ ड्रेस पर पड़ती है और वे सब समझ जाते हैं कि ये सिंगनाम ही है जिसके हाथों के स्वाद के वे दीवाने थे। वो सिंगनाम की तलाश में उसके कमरे में जाता है और देखता है कि वो अभी भी सो रही है। अब ये सिलसिला हर दिन का हो गया था। मिस्टर लू सारा राशन लेकर सिंगनाम के घर पहुंच जाते थे। वो उससे खाना बनवाने के बाद वहीं भोजन करते और फिर सो जाते। दिन इसी तरह बीतते रहे। हर दिन सिंगनाम मिस्टर लू के लिए नई नई रेसिपीज पढ़ती और खाना बनाती। लेकिन अचानक एक दिन मिस्टर लू न तो सिंगनाम के घर आए और न ही वे होटल में कहीं नजर आए। परेशान होकर सिंगनाम अपनी सहेली से मिलती है और मिस्टर लू के घर का पता लेकर सीधे उनके पास पहुंच जाती है। वहां वो जबरदस्ती अंदर घुस जाती है। वो देखती है कि एक दूसरी लड़की बड़े प्यार से मिस्टर लू को खाना परोस रही है। वो लड़की कहती है, मैं पिछले कई सालों से इनकी पर्सनल शेफ हूं। तभी मिस्टर लू सिंगनाम को बताते हैं, मेरी शेफ छुट्टी पर थी, इसीलिए मैं तुम्हारे पास खाना खाने आता था। ये सुनकर सिंगनाम को अपनी अहमियत एक विकल्प जैसी लगी और वह गुस्से में वहां से चली गई। अगले दिन जब सिंगनाम होटल की किचन में काम कर रही थी तो वही पर्सनल शेफ वहां आई। उसने सिंगनाम से पूछा, तुम यहां कब से काम कर रही हो? सिंगनाम ने जवाब दिया, 5 साल से। यह सुनकर शेफ ने अहंकार में कहा, तुम तो मेरे सामने अभी नौसिखिया हो। वैसे मिस्टर लू को तुम्हारे हाथ का स्वाद पसंद आया है, इसलिए तुम मेरे साथ काम कर सकती हो। उसने 1 हफ्ते का शेड्यूल तय किया। 5 दिन वह और वीकेंड के 2 दिन सिंगनाम खाना बनाएगी। उसने मिस्टर लू की पसंद नापसंद की एक लिस्ट सिंगनाम को थमाई और चली गई। लेकिन सिंगनाम ने गुस्से में उस लिस्ट के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसे यह बर्दाश्त नहीं था कि उसके अलावा कोई और मिस्टर लू के लिए खाना बनाए। अगले दिन जब सिंगनाम काम पर पहुंची तो सीनियर शेफ ने एक चौंकाने वाली खबर दी। उन्होंने सबको काम रोकने को कहा क्योंकि होटल को वैन ग्रुप ने खरीद लिया था। नए मालिक को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के शेफ चाहिए थे, इसलिए पुराने स्टाफ को निकाला जा रहा था। जब मिस्टर लू वहां पहुंचे तो सिंगनाम स्टाफ रूम में अपनी दराज से सामान समेट रही थी। उसने मिस्टर लू से पूछा, क्या आपने वाकई सबको निकाल दिया? मिस्टर लू ने शांति से कहा, हाँ, क्योंकि मैं इसे एक वर्ल्ड क्लास बुटीक होटल बनाना चाहता हूं। यह सुनकर सिंगनाम का धैर्य जवाब दे गया। उसने सीधे उनकी आंखों में देखकर कहा, मैं तुम्हारे जैसे भावनाहीन इंसान के साथ काम नहीं कर सकती। तुम इंसान नहीं बल्कि एक पत्थर दिल सुअर हो। और इतना कहकर वह हमेशा के लिए वहां से चली गई। दूसरी ओर मिस्टर लू भी उसे बहुत याद करने लगे थे। यादों के इसी सिलसिले के बीच वे शंघाई से यूके के लिए रवाना हो जाते हैं। जब सिंगनाम को इस बात का पता चलता है तो वो अपने दोस्त के सामने फूट फूट कर रोने लगती है। वो पछताते हुए कहती है, मैंने उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, जबकि मैं उन्हें सच में पसंद करती थी। काश मैं उन्हें बता पाती कि वो मेरे लिए क्या हैं। उनके ख्यालों ने मुझे पागल कर दिया है। उधर मिस्टर लू लंदन पहुंच चुके थे। उनका असिस्टेंट उनके लिए खाना लाता है, लेकिन वे इतने उदास थे कि निवाला तक नहीं उठा रहे थे। उनका असिस्टेंट उन्हें खाना खाने का आग्रह करता है और वहां से चला जाता है। अगले दिन जब लू अपने पिता से मिलते हैं तो उनके पिता पूछते हैं, शंघाई में तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि काम को दिल से मत लगाया करो। इस पर लू बस इतना कहते हैं, पापा, हमने लंबे समय से साथ खाना नहीं खाया है, चलिए आज साथ बैठकर नाश्ता करते हैं। नाश्ते के दौरान लू अपने पिता से एक गहरा सवाल पूछते हैं, क्या आपने कभी किसी से बेइंतहा प्यार किया है? पिता मुस्कुराकर जवाब देते हैं, हाँ, मैं तुम्हारी मां से सबसे ज्यादा प्यार करता था और अब मैं तुमसे करता हूं। पिता की बात सुनकर लू को अपने प्यार का एहसास होता है। वे तुरंत अपने असिस्टेंट को बुलाते हैं और कहते हैं, हम न्यूयॉर्क जाने से पहले एक बार फिर शंघाई लौटेंगे। इधर शंघाई में मजबूरी में वह मिस्टर लू की दी हुई घड़ी बेचने निकलती है। तभी अचानक उसकी घड़ी बजने लगती है और उसे सामने मिस्टर लू की कार दिखाई देती है। घबराकर वह टैक्सी लेती है और वहां से भाग जाती है। वह मिस्टर लू से बचने के लिए एक सब्जी मंडी में छिप जाती है।
लू उसे ढूंढते हुए वहीं पहुंच जाते हैं जहां उन्हें सिंगनाम का कुत्ता मिलता है। लू कुत्ते से वादा करते हैं, अगर तुम मुझे सिंगनाम तक ले चलो तो मैं तुम्हें शानदार खाना खिलाऊंगा। वफादार कुत्ता लू को सीधे सिंगनाम के पास ले जाता है। खुद को घिरा देख सिंगनाम खुद को एक पारदर्शी केबिन में बंद कर लेती है। लू बाहर से चिल्लाते हैं, दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, बल्कि तुम मेरे लिए बहुत खास हो, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं, प्लीज अब दरवाजा खोल दो। यह सुनकर सिंगनाम मन ही मन शर्माने लगती है। वह शरारत से पूछती है, पहले यह बताओ क्या मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हूं? तभी दरवाजा खोलूंगी। मिस्टर लू मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ, तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। सिंगनाम की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। इसके बाद मिस्टर लू उसे अपने फ्लैट के पास वाली एक ऊंची इमारत पर ले जाते हैं जहां से सूर्यास्त का अद्भुत नजारा दिख रहा था। सिंगनाम हमेशा से वहीं से डूबते सूरज को देखना चाहती थी। दोनों एक दूसरे के सामने अपने दिल की बात रखते हैं और इस खूबसूरत मोड़ पर यह फिल्म खत्म हो जाती है।